ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, वैसे डिजिटल में डिजिटल कुछ नहीं है, विकसित में विकास नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की सच्चाई इतनी खराब है कि हम इतने ज्यादा चाइना पे डिपेंड हो चुके हैं जिसकी हद नहीं, और कहा जा रहा है भारत आत्मनिर्भर भारत बने। आपने सुना होगा कल परसों एक बयान आया यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। आपको पता है पहले ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना था और हमारे देश की कोई कंपनी नहीं, ये सब ताइवान, साउथ कोरिया, यूएसए, इन्हीं की कंपनी है। उनको लगा यार चाइना हब बन रहा है, चाइना पे डिपेंडेंसी हो जाएगी, तो उन्होंने दिमाग लगा के बोला कि भारत में कर लेते हैं, और उन्होंने भारत में कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। उस पर हम खुशी से फूले नहीं समा रहे कि हमारे देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। भारत स्क्रीन तक नहीं बना रहा है, चिप तो छोड़ दीजिए। कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा? या 83% इंजीनियर हर साल बेरोजगार की कैटेगरी में आ रहा है। हमारे देश का इंजीनियर जहां जाता है अच्छा करता है, वो बेचारा पियोन का फॉर्म भर रहा है, हर एक काम करने को तैयार है। इसमें से भी बहुत इंजीनियर दिख रहे हैं मुझे। बताइए, ये हालत है देश के इंजीनियर की, इसकी सेवा नहीं ली जा रही। और आपको पता है भारत ने जो अपनी जीडीपी बचा रखी है वो सिर्फ सेवाओं के दम पे ही बचा रखी है। भारत सर्विस सेक्टर में अच्छा कर रहा है, यानी लोगों को सर्विस देना आता है। तभी अगर वही सर्विस इस देश के अंदर ली जाती, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती तो। और फिर न्यूज में क्या आता है, सिलेंडर तो कनाडा में भारत से महंगा है। वहां के लोगों की औकात है कि उससे भी महंगा खरीद लेंगे। हमारे यहाँ तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये स्थिति है। हमारे यहाँ 3.5% लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इलाज पे खर्चा बहुत हो जाता है। सही बात है, सही बात है। इलाज की स्थिति यह है कि आज लोग डरते हैं मैं बीमार ना हो जाऊं। आज एक बेरोजगार की दिल इसलिए परेशान है कि पापा मम्मी की दवाई का इंतजाम नहीं कर पा रहा। दवाइयां इतनी महंगी हो रही, महंगा छोड़ दीजिए, उसमें भी नकलीपन है। आगरा में अभी कितनी दवाइयों की नकली फैक्ट्री पकड़ी गई। यार नकली दवाई, नकली पनीर। दिवाली पे आप मिठाई खाना चाहें तो नहीं खाते, क्या कहते हैं? दिवाली पे नकली आती है मिठाई। आपने मान लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये दुखद नहीं है कि भारत जहां विश्वगुरु होने की बात कर रहा है वहां पनीर, अंडा, ये सब नकली है? और पेपर लीक से आप नकली डॉक्टर, नकली इंजीनियर्स की फौज खड़ी करने जा रहे हो। कहां लेके जा रहे हैं देश को? आप कुछ करें। मैं तो ये चाहता हूं, जैसे इनका ये कहना था कि नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया बनना चाहिए, स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया बनना चाहिए, कि स्टूडेंट के लिए भी ये पोर्टल हो जहां उसकी आवाज सुनी जाए। लेकिन अब मेरा डर ये हो जाता है कि ये बना भी देंगे तो वो भी काम नहीं करे। जब तक कि 2-4 लोग को उनकी गद्दी से छुटाया नहीं जाए, तब तक इनके अंदर वो डर पैदा नहीं होता। आपने देखा होगा ना, रक्षा मंत्री साहब ने कहा कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। सही बात है। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ऐसे ही पत्नियां छोड़ देते हैं आप। इस्तीफे नहीं होते। हम तो दूसरी पार्टी के लोगों का इस्तीफा करा के अपने यहाँ ले आते हैं। आज जब लोग मुझसे पूछते हैं कि यार नीट पेपर लीक में सीबीआई को जिम्मेदारी मिली थी, मैंने कहा जिम्मेदारी मिली थी, वक्त नहीं मिला था ना। वक्त में तो वो विपक्ष के नेताओं पे काम करने में जा रहा था उसका, कि किसको अपने पास लाना है। शुरुआत हुई थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आज बीजेपी युक्त कांग्रेस हो गई। नहीं हुई तो बताओ ना। सिंधिया साहब पे सवाल उठते थे, आज सिंधिया साहब सवाल उठा नहीं पा रहे। बगल में प्याज लगा रहे, बगल में प्याज। एक नेता जिसने आपके अंदर उम्मीद जगाई थी कि मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा, इंस्टाग्राम का प्रधानमंत्री, मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा, इंस्टाग्राम का प्रधानमंत्री, उस आदमी की आवाज निकल ली गई भाई। अब सिर्फ पत्नी की आवाज आ रही है। ये दुखद नहीं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों के अंदर मैं ये भरोसा दिला पाऊं कि सरकार की मंशा
देश को आगे ले जाने में नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारा जो हर साल का गुड्स पे डेफिसिट है वो लगातार बढ़ रहा है। आप सिंपल भाषा में ताई आई है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ये बात। अगर एक कंपनी 2020 में 20 करोड़ के लॉस पे थी, फिर 40, फिर 50 और अब 350 पे पहुंच गई, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये सही दिशा है उस कंपनी की? नहीं, यही हो रहा है भारत। ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। 2025 में हमने चाइना से रिकॉर्ड तोड़ सामान मंगाया है, रिकॉर्ड तोड़ सामान खरीदा है और दिया कुछ नहीं उसकी तुलना में, और हम क्या करें? आत्मनिर्भर भारत बने। मुझे लगता है ये नेता आपस में ही खेल रहे हैं, क्योंकि ये सब आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इनको अब दिक्कत नहीं, बच्चे विदेश में सेटल है, जब इनका दिल करेगा ये खुद भी सेटल है, और देश में हम और आप जैसे लोग पड़े रहे। आज इतना दुखद लगता है, मैं एक बिजनेसमैन से मिला, उसने हमें खुद बुलाया, बोला पेपर लीक पे चर्चा हो। मैंने कहा अच्छी बात है, चर्चा होगी। तो बोला लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, जैसे मीडिया में भी आजकल होता है। सिस्टम में कमी है। व्हाट द हेल इज दिस? किसके हाथ में है ये सिस्टम? किसके हाथ में है सिस्टम? नरेंद्र और धर्मेंद्र। बात बताइए, आपका एक भाई बदमाश निकल जाए, रोज लोगों को लूट कर लाए, आप कहें इस परिवार में दिक्कत है। अरे बाप में दिक्कत है जो इस परिवार को चला रहे हैं, वो इसको संस्कार नहीं दे पाए, मानेंगे या नहीं? और सिस्टम में दिक्कत, कौन जिम्मेदार है उस दिक्कत के लिए? तो वो भाई साहब कह रहे कि नहीं जी ये बात नहीं होगी, मेरी तो कल को 30,000 करोड़ की 100 कंपनियां बनने को तैयार है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा ऐसे। उसने हमें भेज दिया। लेकिन मैं क्या बहुत अनफिल्टर्ड हूं, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मैंने बोला कि भाई क्या सुंदर दृश्य होगा। आज मैं उन सारे बिजनेसमैन को कहना चाहता हूं, अडानी अंबानी और भी जितने हैं जो इन सब मुद्दों पे आवाज नहीं उठा रहे, कि जिनकी भी 400 करोड़ 500 करोड़ की कंपनियां चल रही हैं, वो नहीं बोलेंगे डर से। तो कितना खूबसूरत दृश्य होगा कि 10 लोग 30,000 करोड़ की कंपनी के रॉयल्स रॉयल्स से उतर रहे हैं और हमारे आपके जैसे लोग कॉकरोच की तरह रेंग रहे हैं। ये अच्छा दृश्य होगा, ये दृश्य अच्छा होगा कि कॉकरोच रेंग रहे हैं। ये कॉकरोच एक मैसेज था, सरकार को इस मैसेज को सीरियस लेना था और तुरंत हटा देना था धर्मेंद्र प्रधान को। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को जब भी हटाने की बात करता अगला आंख निकाल देता। देखो मेरी कुर्सी गई तो बोले सबकी खुलेंगे। छोटी सी कंपनी में अगर कोई आदमी ठीक से काम ना करे, 10 गलती हो जाए, 10 तो ज्यादा बता रहा हूं मैं, 5 गलती पे उसको हटा दिया जाता, 10 पे तो फायर कर दिया जाता, भाई कहीं और नौकरी ढूंढ। यही हो रहा है देश में। सही बात है।